कंपटीशन शुरू करने से पहले मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूँगा कि आप तमाम सामीन, जेंट्स और लेडीज़ सब जो है तो इस कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवालात को गौर से सुने और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। मैं इसके बाद मेरे साथी बाजी से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और राउंड नंबर 1 की शुरुआत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम के शुरू करने से पहले तशरीफ़ फरमा सभी सरपरस्त हज़रात, असातिज़ा इकराम और मेहमान ख़ुसूसी का खैर मक़दम है। अहलन व सहलन मरहबा। क्विज़ कंपटीशन के पहले राउंड की इफ्तिताह से पहले तमाम ही तलबा व तालिबात को बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों को ये मौका नसीब हुआ। और इसी के साथ अब आपको आपके पहले राउंड के उसूल और ज़वाबित समझने हैं। इस राउंड को आप पहले भी खेल चुके हैं, इसलिए बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपको फिर से एक दोबारा समझाते चलूँ कि पहला सिंपल राउंड जो है, पहले सुन लीजिए बेटा, पहला सिंपल राउंड जहां आप चारों ही ग्रुप से 3-3 सवाल पूछे जाएंगे, ये पता है सभी को। और इन 3 सवाल के लिए जवाब देने का वक्त आपके पास 1 मिनट का है, ठीक है। और उस 1 मिनट के अंदर आपस में मुकम्मल वक्त लेते हुए, मशवरा करते हुए आपको आपका जवाब देना है, ठीक है। समझ आ गया सिंपल राउंड की बात कि तीनों ही ग्रुप से 3-3 सवाल, हर एक से एक सवाल पूछा जाएगा। इस तरीके से 3 राउंड हो गए। आपके पास कितना वक्त है? 1 मिनट का वक्त है, ठीक है। और उस 1 मिनट में आपको आपके सवाल का जवाब देना है। और आपके सामने जो बाउल है, उस बाउल से आपको लिफाफा उठाकर देना है। वो आपकी स्क्रीन पर सवाल आएगा, उस सवाल को आपको अच्छी तरीके से, मैं पढ़कर भी सुनाऊंगी, वो सुनना है और इत्मीनान से अपना पूरा 1 मिनट इस्तेमाल करके जवाब देना है। लेकिन जवाब दुरुस्त है तो वहाँ पर आपका फिर टाइम क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। जितना भी आप उजलत करेंगे वो आपके लिए रहेगा मसला। चलिए तो हम इस राउंड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हुस्न ही हुस्न है जहाँ देखूँ जिधर देखूँ, हुस्न ही हुस्न है जहाँ देखूँ जिधर देखूँ, और बहुत ही नूर है इस महफिल में मुस्तफ़ा के दर के लिए। चलिए तो पहला राउंड शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 में जो है मिलिया हाई स्कूल परली, आपको आपके एक लिफाफा उठाना है बेटा। और सवाल आपको स्क्रीन पे आएगा, लिफाफा नंबर 11। जोरदार तालियों से बच्चों की हिम्मत अफजाई। बताएं हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपका वक्त शुरू होता है अब। 1 मिनट का मुकम्मल इस्तेमाल कीजिए, मशवरा कीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिए। बताएं हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? वक्त का खुसूसी ख्याल। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। स्टॉप टाइम। आपका फाइनल है ना जवाब? पक्का है? यस। चलिए बच्चे का वक्त भी रुक गया और इस हिसाब से बहुत मुबारकबाद कि जवाब बिल्कुल सही है और इफ्तिताह भी बहुत उम्दा रही। बहुत बेहतरीन बेटा। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे ग्रुप की तरफ जिसका नाम है ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल परली। चलो बेटा अपना लिफाफा उठाइए। सवाल स्क्रीन पर होगा, तवज्जो स्क्रीन पर दीजिए सभी सामाईन इकराम। लिफाफा नंबर 33। सवाल स्क्रीन पर है और तवज्जो इधर भी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अरसे खिलाफत बताएं। आपका वक्त शुरू होता है अब।
मशवरा करते हुए, गड़बड़ बिल्कुल नहीं। 1 मिनट का पूरा वक्त लीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अरसे खिलाफत बताएं। वक्त की तरफ तवज्जो। 35 सेकंड मुकम्मल हो गए आपके। 10 साल 8 मसाद। फिर से दोहराएं। 10 साल 8 मसाद। आपको यकीन है? यस। जवाब महफूज कर लेना। यस। पक्का? यस। वक्त रोक दिया जाए प्लीज़। आपका वक्त रुक गया है और बच्चे ने दिया हुआ जवाब बिल्कुल गलत है, इसलिए अब हम अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं और अगले ग्रुप की जानिब भी। इस राउंड का पहला सवाल ग्रुप नंबर 3 से जो है इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली। एक लिफाफा उठाइए बेटा, आराम से। चलिए, सवाल आपको स्क्रीन पर आएगा, तवज्जो उधर रखिएगा। लिफाफा नंबर 40। किस उम्मुल मोमिनीन को फ़ख्र हासिल है कि वो ताबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठाई गई? हजरत ज़ैनब बिन्त हजश। जवाब दोबारा दोहराइए। 1 मिनट। हजरत ज़ैनब बिन्त हजश। आपको यकीन है जवाब आपका दुरुस्त है? वक्त आपके पास पूरा है, सोच समझ कर जवाब दीजिए। ऐसा ना हो कि आप पहले ही राउंड में आपका पहला सवाल गलत हो जाए। टाइम को रोक देना। आपका जवाब महफूज कर लें। जवाब महफूज कर लीजिए प्लीज़। आपका वक्त थम चुका है और आपका जवाब जो है बिल्कुल दुरुस्त है। जोरदार तालियों से बच्चों की स्वागत। चलिए, तो अब हम इस राउंड के आखिरी ग्रुप के पास पहला सवाल मुकम्मल करने के लिए चलते हैं। स्क्रीन पर तवज्जो दीजिए बेटा। स्क्रीन पर सवाल लिफाफा नंबर 21। तौइफ के मुहासरे के वक्त आ हजरत ने क्या ख्वाब देखा? तौइफ के मुहासरे के वक्त आ हजरत ने क्या ख्वाब देखा? जवाब देने की उजलत बिल्कुल ना करें। आपके पास 1 मिनट का पूरा वक्त है। बोलिए। एक बर्तन में मक्खन तोहफे के तौर पर आया, जिसमें मुर्ग ने चोंच मारकर बर्तन गिराया। यकीन है आपको आपके जवाब पर? हाँ। महफूज कर लें आपका जवाब। हाँ। पक्का? हाँ। वक्त रुक जाएगा। हाँ। वक्त रोक दीजिए प्लीज। और वक्त के रुकते ही सवाल जो है बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत जोरदार तालियों के साथ इस राउंड का पहला सवाल यहाँ मुकम्मल होता है। एक बर्तन में मक्खन तोहफे के तौर पर आया, जिसमें मुर्ग ने चोंच मारकर बर्तन गिरा दिया। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों के दूसरे सवाल की तरफ। ग्रुप नंबर 1 मिलिया हाई स्कूल, लिफाफा नंबर 18। सवाल स्क्रीन पर और मैं भी दोहरा दूंगी। माउस 3 किसे कहा जाता है? सूर्य फलक और सूर्य नास को। 1 मिनट का वक्त है आपके पास, सोच समझ कर दे सकते हैं। यकीन है आपको आपके जवाब पर? सही है। उजलत बिल्कुल मत कीजिए। यस। पक्का? यस। आप जैसे ही मैं महफूज कर दूंगी वक्त आपका रुक जाएगा। ठीक है, चलिए आप वक्त रोक दीजिए प्लीज। आपका जवाब जो है सूर्य फलक और सूर्य नास बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियों से बच्चों की हिम्मत अफजाई की जाए। सिंपल राउंड का सवाल नंबर 2 ग्रुप नंबर 1 से मुकम्मल हो चुका है। अब हम पहुंचेंगे ग्रुप नंबर 2 की तरफ। जिला परिषद प्राइमरी हाई स्कूल परली, लिफाफा नंबर 38। स्क्रीन पर सवाल, हज़रत ज़ैनब हजश के वालदा का नाम क्या है? आपका वक्त शुरू होता है। अब सोच समझकर इत्मीनान से जवाब दीजिए। हज़रत ज़ैनब हजश के वालदा का नाम क्या है? वक्त का ख्याल रखिए, वक्त का ख्याल रखिए।
एनवलप नंबर 38 38। हज़रत ज़ैनब हजश के वालदा का नाम क्या है? 30 सेकंड बेटा आपके मुकम्मल हो चुके हैं। वक्त का ख्याल रखते हुए मशवरे के साथ जवाब दीजिए। सोच समझकर हज़रत ज़ैनब हजश की वालदा का नाम क्या है? वक्त की जानिब तवज्जो। 12 सेकंड आपके पास हैं। वक्त भागता जा रहा है। स्टॉप। जवाब है उमैमा बिनते अबू मुत्तलिब। चलिए, तो टीम 2 की तरफ से सवाल का जवाब ना आने की बिना पर अब हम चलते हैं टीम 3 की तरफ अपना सवाल नंबर 2 पूछने के लिए। और इस टीम का नाम है इमदादुल उलूम हाई स्कूल। लिफाफा दीजिए बेटा। लिफाफा नंबर 20। स्क्रीन पे बेटा आपके सवाल। जिस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत आहिस्ता से की जाती है वो कौन सी नमाज कहलाती है? सिर्री नमाज है। जी बेटा बोलिए। सिर्री नमाज। आपका जवाब यकीन है सही है। वक्त है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। कोई उजलत ना करें, आराम से इत्मीनान से सोच कर जवाब दीजिए। सही है ये जवाब। पक्का? महफूज कर देना आपका टाइम। हो। चलिए, वक्त को रोक दिया जाए प्लीज़। इतनी उजलत अच्छी नहीं होती बेटा, लेकिन फिर भी आपने बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। सिर्री नमाज बहुत सही जवाब है, बहुत दुरुस्त जवाब है। इसी जवाब के साथ हम चलते हैं अपने ग्रुप नंबर 4 की जानिब। इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली, लिफाफा नंबर 22। स्क्रीन पर सवाल। ग़ज़वे हुनैन से हासिल होने वाली माल गनीमत की तफसील बताएं। ग़ज़वे हुनैन से हासिल होने वाले माल गनीमत की तफसील बताएं। वक्त आपका शुरू हो चुका है। इत्मीनान से सोच कर मशवरे के साथ जवाब दीजिए। 6000 कैदी, 240 ऊँट, 40,000 से ज़्यादा बकरियाँ, 4000 औक़िया चांदी। सोच लिया? हाँ। आप लोगों को जवाब पता है? सोच लिया बेटा? वक्त है अभी, महफूज कर लें आपका जवाब। वक्त रोक दिया जाए प्लीज़, वक्त रोक दिया जाए। चलिए, तो वक्त के रुकने के साथ जवाब जो है बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसी के साथ हम अपना इस राउंड का दूसरा सवाल भी जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। और अब हम फिर से बढ़ते हैं अपने ग्रुप नंबर 1 की तरफ, जो है मिलिया हाई स्कूल परली, लिफाफा नंबर 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे सलमा अबू उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कब हुआ? आपका वक्त शुरू होता है अब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे सलमा अबू उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कब हुआ? सोच कर जवाब दीजिए। वक्त की आपके पास बहुत ज़्यादा बचा है, आपस में मशवरा कीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। 1 मिनट का पूरा फ़ायदा उठाइए। आखिर शव्वाल 4 हिजरी को। आप यकीन रखते हैं ना आप इसके सवाल के जवाब पर? पक्का? यस। सोच लीजिए, क्योंकि वक्त अभी भी आपके पास है। जैसे ही मैंने महफूज कर दिया आपका वक्त रुक जाएगा। यस। ठीक है, चलिए वक्त रोक दीजिए प्लीज़। तो टीम 1 का जो जवाब है आखिर शव्वाल 4 हिजरी, बहुत सही जवाब है। बहुत बहुत मुबारक बेटा आपको। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2 की जानिब अपने अगले सवाल के लिए। ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल, लिफाफा नंबर 37 37। सवाल स्क्रीन पर। उम्महातुल मोमिनीन में किसका लक़ब उम्मुल मसाकीन है? आपका वक्त शुरू होता है अब।
उम्महातुल मोमिनीन में किसका लक़ब उम्मुल मसाकीन है? वक्त आपके पास है, आपस में मशवरा कीजिए, सुकून से, इत्मीनान से, शऊरियत के साथ जवाब दीजिए। कोई उजलत, कोई गड़बड़। हज़रत उमर फारूक। फिर दोहराइए। हज़रत उमर फारूक। फिर दोहराइए। हज़रत उमर फारूक। यकीन है आपको आपके इस जवाब पर? यस। क्योंकि आपने जैसे ही कह दिया मैंने वक्त को रोक देना है। यकीन है? फिर से एक दफ़ा। यस। वक्त रोक दिया जाए प्लीज़। आपका जवाब जो है बेटा वो गलत है। हज़रत ज़ैनब बिन्त फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल के लिए, जिनका नाम है इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली। एक लिफाफा दीजिए बेटा। सवाल लिफाफा नंबर 2 स्क्रीन पर सवाल। लिफाफा नंबर 2। सवाल पढ़ दूं? चलिए सवाल इधर सुनिए बेटा आप। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कब वफ़ात पाई? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कब वफ़ात पाई? सोचकर जवाब दीजिए, इत्मीनान से जवाब दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं। वक्त स्टार्ट कीजिए प्लीज़, वक्त स्टार्ट कीजिए प्लीज़। 20 हिजरी। सोच समझकर मशवरे के साथ जवाब। आपका वक्त अभी शुरू हो गया है, अभी शुरू हुआ है, तो कोई इजलत मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं है आपको। 20 हिजरी। यकीन है ना आपको? पक्का? ऐसा ना हो कि आपके दोस्त बाद में बोले तूने क्यों बोला ऐसा। पक्का? चलिए वक्त को रोक दीजिए प्लीज़। और सवाल 20 हिजरी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत तालियों के साथ बच्चों की हिम्मत अफजाई। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ग्रुप की जानिब। ग्रुप नंबर 4 इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली, लिफाफा नंबर 19। स्क्रीन पर सवाल। रोजदार जन्नत के किस दरवाजे से दाखिल होंगे? रोजदार जन्नत के किस दरवाजे से दाखिल होंगे? सोच समझ कर, गड़बड़ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से। वक्त बहुत है, अभी शुरू हुआ है, कोई उजलत नहीं है। बाबू रियान। पक्का? लॉक कर देना आपके सवाल के जवाब को, रोक देना घड़ी को, महफूज कर लो। चलिए वक्त रोक दीजिए प्लीज़। और इस राउंड का आखिरी सवाल बाबू रियान। बहुत ही सही जवाब, बहुत उम्दा खेलते हुए बच्चे। और इसी के साथ जो है हम अपना स्कोर बोर्ड भी देख लें कि बच्चों ने की हुई मेहनत क्या रंग लाई है। इस राउंड के ख़त्म होने पर नंबरात या पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। मिलिया हाई स्कूल परली जो हैं तीनों सवालों के जवाब दुरुस्त देते हुए 30 नंबरात से आगे बढ़ रही है। तालियां बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए। ग्रुप नंबर 2 जो है ज़िला परिषद हाई स्कूल परली, तीनों सवाल के जवाब ना देने पर इनका स्कोर 0 रहता है। ग्रुप नंबर 3, तालियां बिल्कुल इनके लिए बजाइए क्योंकि बच्चों ने बहुत हौसला करके यहाँ तक पहुँचे हैं ये। ग्रुप नंबर 3 इमदादुल उलूम हाई स्कूल, इन्होंने भी 3 सवालों के जवाब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। इस बिना पर इनके भी टोटल जो होता है 30। और ग्रुप नंबर 4 इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली, तीनों सवाल के जवाब दुरुस्त होने पर इनका भी टोटल 30 होता है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आप अपने पहले पड़ाव से निकल चुके हैं। अब अगले राउंड के लिए मैं सर से गुजारिश करती हूँ कि वो आएँ और अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्दो सना हो उस ज़ात बरहक़ की जिसके फ़ज़्ल व करम से हर अच्छे काम कामयाबी के साथ पाए तकमील को पहुँचते हैं। बेशुमार दरूद व सलाम हो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने भटकती हुई तारीकी में और गुमराही में पड़ी हुई इंसानियत को रुश्द व हिदायत की तरफ रहनुमाई फरमाई।
काबिल एहतराम सामाईन व नाजरीन हजरात, आज क्विज़ कंपटीशन के फ़ाइनल मुकाबले में आप तमाम लोगों का मैं इस ऑडिटोरियम हॉल में इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आइए मैं आज इस फ़ाइनल मुकाबले में आप लोगों के सामने अपने 4 टीमों का तारुफ पेश करता चलूँ। हर स्कूल से 2-2 टीम को जो है इस बात की इजाज़त दी गई थी कि वो इस मुकाबले में अपने 2 टीम भेज सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलिया स्कूल से भी 2 टीम आई, ज़िला परिषद से भी, और इमदादुल उलूम स्कूल और फारूकी स्कूल और दीगर स्कूलों से भी जो है यहाँ पर आ चुकी है। तो हम जो है यहाँ पर टीमों का तारुफ और मज़ीद न कराते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्द में मैं आप लोगों के सामने जो है रुकिए, आप इतनी गड़बड़ मत कीजिए, ठीक है। अभी ये जो राउंड हम लोग खेलने जा रहे हैं वो राउंड का नाम है पासिंग राउंड, या उसे हम कह सकते हैं बोनस राउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बोनस राउंड में आपको हर सवाल के जवाब में 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आप उस सवाल का जवाब 1 मिनट में नहीं देते हैं तो वो उस सूरत में वो सवाल आपके नेबरिंग टीम को जाता है, और नेबरिंग टीम को जो है उस सवाल के लिए सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। कितने सेकंड मिलेंगे? 30 सेकंड, और एक वक्त में एक ही जवाब काबिल कबूल होगा। बात सब ग्रुप को समझ में आ चुकी है। चूंकि आप लोग ये फाइनल गेम खेल रहे हैं इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें पहले ही मालूम हो चुकी थी। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो अब आपके सामने पेश किया जा रहा है बोनस राउंड, और बोनस राउंड में मैं सबसे पहले मिलिया हाई स्कूल को जो है इस बात की दावत देता हूं कि आप इस बॉल से अपना पहला लिफाफा निकालें। कंप्यूटर जी, आपके लिए लिफाफा नंबर है 1919। इसको जो है आप स्क्रीन पर पेश करें, स्क्रीन पर डाल दे सवाल को। मिलिया हाई स्कूल के लिए पहला सवाल, अहले मिस्र ने किस खलीफा राशिद पर पानी बंद कर रखा था? आपका वक्त शुरू हो चुका है। अहले मिस्र ने किस खलीफा राशिद पर पानी बंद कर रखा था? टेक योर ओन टाइम, डिस्कस कीजिए। आप अगर ये सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो इस सूरत में ये सवाल आपके पड़ोस वाली टीम को पास हो जाएगा। अहले मिस्र ने किस खलीफा राशिद पर पानी बंद कर रखा था? चौदह सेकंड बच चुके हैं। हसन हुसैन। जी नहीं, और इस सूरत में ये जो है पास हो रहा है जिला परिषद हाई स्कूल के लिए, और आपका वक्त शुरू हो चुका है। अब हजरत उमर फारूक। जी नहीं, बदकिस्मती से इन्होंने भी इस सवाल का गलत जवाब दिया है, और सामाइन में से कोई इसका जवाब दे सकता है? माइक प्लीज। अहले मिस्र ने किस खलीफा राशिद पर पानी बंद कर रखा था? बहुत सही कहा, इस बच्ची के लिए तालियां बजनी चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और अब मिलिया हाई स्कूल ने जो है अपने 10 मार्क्स कमा चुका है, और ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल को भी जो है इस बात की फ्री हिट मिल चुकी थी, लेकिन आपने वो फ्री हिट कमाने में नाकामयाब हो चुके हैं। ट्राइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो ठीक है, चलते हैं, हम देखते हैं कि आपका जो डिजर्विंग जो राउंड है, मतलब जिसमें आपको हक है कि आप अपना क्वेश्चन उठा सकते हैं, आप बॉल से अपना पहला क्वेश्चन उठाएं।
तो ज़िला परिषद स्कूल ने जो लिफाफा हमारे सामने थमाया है, कंप्यूटर जी इनके लिए लिफाफा नंबर 6 डिस्प्ले किया जाए स्क्रीन पर। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खुरानी नाम इदरीस था, उनका अरबी नाम क्या था? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खुरानी नाम इदरीस था, उनका इब्रानी नाम क्या था? आप आपस में मशवरा कर सकते हैं, कुछ गेस कर पा रहे हैं? अगर इस सवाल का अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो इस सूरत में ये सवाल जाएगा इमदादुल उलूम स्कूल की ए टीम की जानिब। 27-26 सेकंड बच चुके हैं। ज़िला परिषद हाई स्कूल के लिए ये सवाल पूछा जा चुका है। 9 सेकंड बच चुके हैं और ये आपका चांस ख़त्म हो चुका है और यही सवाल जो है पास होता है इमदादुल उलूम स्कूल को। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खुरानी नाम क्या था और उनका इब्रानी नाम क्या था? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खुरानी नाम इदरीस था, उनका इब्रानी नाम क्या था? अख्तूक। बिल्कुल सही जवाब। और इस जवाब के साथ इमदादुल उलूम स्कूल ने बोनस के 5 मार्क्स कमा चुका है और इसके बाद अब वो अपने हक़ का सवाल उठाते हुए इमदादुल उलूम स्कूल ए टीम। कंप्यूटर जी इन्होंने हमारे सामने जो लिफाफा थमाया है वो लिफाफा नंबर है 51। इसको जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करने कौन कौन से सरदार कुरैश आए थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करने कौन कौन से सरदार कुरैश आए थे? आज बिन वाइल, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, उमिया बिन खलफ, वलीद बिन मुगैरा। आप श्योर हैं 100%? यस। कहीं एक आधा नाम आप चूक तो नहीं रहे हैं? नहीं। अभी आपके पास वक्त है, पक्का 100% लॉक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब और इमदादुल उलूम स्कूल ए टीम को मिलते हैं अपने 10 मार्क्स बोनस राउंड में। अब इमदादुल उलूम स्कूल बी ग्रुप के लिए सवाल आपने हमारे हाथों में थमाया है उन्होंने। कंप्यूटर जी इनके लिए जो लिफाफा नंबर है वो है 1। इनका सवाल स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाए। इमदादुल उलूम स्कूल के लिए ये रहा आपका सवाल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से। बहुत जल्दी में जवाब दे रहे हैं आप। 100% श्योर है? यस। कहीं कुछ चीज़ भूल तो नहीं रहे हैं आप? नहीं। कहीं और कॉन्फिडेंट में तो नहीं है आप? नहीं। 100%? यस। अभी आपके पास वक्त है, सोचा जा सकता है। लॉक किया जाए। ठीक है, इनका ये सही जवाब है और इमदादुल उलूम स्कूल के लिए भी जो है यहाँ पर 10 मार्क्स मिलते हैं। अब हम मिलिया हाई स्कूल की जानिब बढ़ते हुए इस राउंड का दूसरा राउंड मिलिया हाई स्कूल की तरफ से। ठहरिए, बताइए यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने जो है बहुत मेहनत किए यहाँ तक पहुँचने में, कैसा लगा आपको ये क्विज कंपटीशन? बहुत ही अपने माइक से कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, हमारे दीनी तालीम में इजाफा हुआ। बहुत खूब, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। ये क्विज कंपटीशन इन बच्चों के लिए दीनी नॉलेज में इजाफे का जरिया बन चुका है और इन तमाम बच्चों के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। तो अब आप जो है अपना लिफाफा नंबर उठाइए। आप तमाम बच्चे
फाइनल में पहुंच चुके हैं। देखते हैं कौन सी टीम जो है यहाँ पर फाइनल मारती है। कंप्यूटर जी, इनके लिए जो सवाल हमारे सामने आ चुका है वो है 35। कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट है कि आप इनका सवाल यहाँ स्क्रीन पर लगा दिया जाए। और ज़िला परिषद इमलिया स्कूल के लिए ये सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत कब हुई? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत कब हुई? जवाब तक पहुंचने में आप आपके साथी की मदद कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाह की विलादत कब हुई? आपके 26 सेकंड 24 सेकंड बच चुके हैं। 21 रमज़ान 40 ईस्वी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जवाब गलत है और इस सूरत में ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल की जानिब पासिंग के लिए ये सवाल आगे बढ़ता है। और उनका सवाल ये है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत कब हुई? आपका वक्त शुरू हो चुका है अब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत कब हुई? 14 ईस्वी जी 10 साल 14 ईस्वी। बिल्कुल गलत जवाब है आपका। इस सूरत में भी जो है आपको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोनस के यहाँ पर मार्क्स का नाम कमाने का इनको भी मौका मिला था, लेकिन ज़िला परिषद स्कूल ने भी इस मार्क्स को यहाँ पर गंवा चुका है। अब अपने डिज़र्विंग क्वेश्चन के लिए आपके पास बॉल आ चुका है। आप जो है अपना लिफाफा उठा सकते हैं। सही जवाब 13 रजब 600 ईस्वी में जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। ज़िला परिषद स्कूल के लिए अगला सवाल, कंप्यूटर जी, इनके लिए जो सवाल लिफाफे के सूरत में हमारे पास आया है वो है 44। इनके लिए सवाल लगा दिया जाए स्क्रीन पर। ग़ज़वे मौता के दौरान दुश्मन की तादाद कितनी थी? 1 लाख। आर यू श्योर? श्योर। 100%? हाँ सर, यस। गलत जवाब की सूरत में आपका सवाल जो है सामने वाली टीम को पास हो सकता है। 100% श्योर? श्योर। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए। इनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि ये सही जवाब है और जिला परिषद स्कूल को मिलते हैं 10 में से 10 मार्क्स। और अब हम इमदादुल उलूम स्कूल की जानिब बढ़ रहे हैं। अभी आप मत उठाइए, अभी मत उठाइए, रुकिए रुकिए रुकिए। आप जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए यहाँ पर कि आप जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके से पहुँचे हैं, कितनी तैयारियाँ किए हैं, आपके नॉलेज में क्या इजाफा हो चुका है, बताइए थोड़ा सा। लीजिए माइक, डरिए मत, बोलिए। अच्छा ठीक है, ये बताना नहीं चाह रहे हैं। हम ये जानते हैं कि इनके नॉलेज में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हो चुका है। ये बच्चे पिछले 15-20 दिन से जो है किताब की तरफ राग़िब हो चुके थे, मोबाइल से जो है दूर हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी और अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी का जो मकसद था कि बच्चों को अपनी दीन की तरफ राग़िब करना, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन हज़रात से एक बार गुजारिश है कि अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी और महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी के सदर सेक्रेटरी के लिए यहाँ पर ज़ोरदार तालियों से जो है उनका इस्तकबाल किया जाए। इमदादुल उलूम स्कूल के लिए जो है अब ये लिफाफा नंबर उठाइए, आपकी बारी है। इमदादुल उलूम स्कूल ने हमारे पास जो सवाल उठाया है, हमारे पास दिया है, उसका सवाल नंबर है 13। कंप्यूटर जी, इनके लिए सवाल स्क्रीन पर लगा दिया जाए और आपका सवाल है, कौन से पैगंबर इंसानों के अलावा जिनों पर भी हुकूमत करते थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा खेल रहे थे आप, बहुत अच्छा खेल रहे थे आप। थोड़ी उजलत 100%? हाँ। 100% श्योर है आप? हाँ। लॉक किया जाए? यस सर। इनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि ये बिल्कुल सही जवाब है और इमदादुल उलूम स्कूल के बच्चों को जो है मिलता है
10 नंबर। और इमदादुल उलूम स्कूल की बी टीम की जानिब जो है तो हम बढ़ते हैं। इमदादुल उलूम स्कूल ने जो लिफाफा हमारे सामने थमाया है वो लिफाफे का नंबर है 16। और कंप्यूटर जी से गुजारिश है कि इनके सवाल को स्क्रीन पर लगा दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में कितनी नमाजों की इमामत फरमाई? 17 नमाजों की। आप बहुत जल्दी में जवाब दे रहे हैं, कहीं आपकी रेल डीरेल तो नहीं हो जाएंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही जवाब है ये। सही जवाब। 100% श्योर है आप? 100% श्योर है सर। इन बच्चों के लिए तालियां बजनी चाहिए। 17 नमाजें पढ़ाई और यहाँ पर सेकंड राउंड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हम थर्ड राउंड की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलिया हाई स्कूल की जानिब। और मिलिया हाई स्कूल के बच्चों से गुजारिश है कि वो अपना सवाल उठाए। मिलिया हाई स्कूल के लिए ये इस सेकंड राउंड का आखिरी सवाल। कंप्यूटर जी आपके लिए थोड़ी सी जहमत है, लिफाफा नंबर 14 जो है यहाँ पर स्क्रीन पर इनका सवाल लगा दिया जाए। और मिलिया हाई स्कूल के लिए स्क्रीन पर सवाल रहा ये, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ी से जिंदा उठा लिया गया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ी से जिंदा उठा लिया गया था? कालोरी। बहुत जल्दी में जवाब दे रहे हैं आप, सोच सकते हैं थोड़ा। सही है सर। 100%। 100%। अगर जवाब आप गलत देते हैं तो इस सूरत में जो है पासिंग हो सकता है। ये सही जवाब है सर। इनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि इनका बिल्कुल सही जवाब है। और नाजरीन और सामाइन किराम से गुजारिश है कि इन बच्चों के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनल राउंड खेल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ होने जा रहा है। और अब बॉल आ चुका है ज़िला परिषद स्कूल के सामने। बहुत ही होनहार तलबा है यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि करेज इज़ द बेसिक फाउंडेशन फॉर सक्सेस। डोंट पिक अप द सोर्ड विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स। हौसले फतेह की बुनियाद होते हैं, कांपते हाथों से तलवार उठाया ना करो। तो अब आपको यहाँ कामयाब होना है। आप जो है एकदम कॉन्फिडेंटली अपना लिफाफा उठाए और अपना जवाब दे। यह है ज़िला परिषद स्कूल जो अपना आखिरी सवाल हमारे हाथों में थमाते हुए इस राउंड का। और कंप्यूटर जी से गुजारिश है कि इनके लिए स्क्रीन पर सवाल लगा दिया जाए। सवाल नंबर 39 स्क्रीन पर ज़िला परिषद स्कूल के लिए उनका अगला सवाल ये रहा, अहले अरब कबीले कुरैश की इज्जत क्यों करते थे? अहले अरब कबीले कुरैश की इज्जत क्यों करते थे? आपका वक्त शुरू हो चुका है। अहले अरब कबीले कुरैश की इज्जत क्यों करते थे? 35 सेकंड आपके अभी बाकी है। अपने दोस्तों से मशवरा कर सकते हैं। जवाब नहीं देने की सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हाशमी से। बिल्कुल नहीं, ये जवाब गलत है। और इस सूरत में ये सवाल इमदादुल उलूम स्कूल ए टीम की जानिब बढ़ता है। अहले अरब कबीले कुरैश की इज्जत क्यों करते थे? खादिम बैतुल्लाह होने की वजह से। ये जवाब बिल्कुल सही है। और इमदादुल उलूम स्कूल को यहाँ मिलते हैं 5 मार्क्स बोनस के। इस तरीके से इमदादुल उलूम स्कूल अपना लीड करते हुए और इस राउंड का आखिरी सवाल उठाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं यहाँ पर उनके टीम के बच्चे। उठाइए उठाइए। और इमदादुल उलूम स्कूल के बच्चों ने जो लिफाफा हमारे हाथ में थमाया है, कंप्यूटर जी उस लिफाफे का नंबर है 23। इमदादुल उलूम स्कूल के बच्चों के लिए ये सवाल स्क्रीन पर लगा दिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 23 और आपके लिए जो सवाल है, शहद की इफादियत का जिक्र कुरान मजीद में किस सूरत में है? सूरह नहल। 100% श्योर? 100% श्योर है हम। आप अच्छा खेल रहे हैं, बोनस मार्क्स के साथ आप लीड कर रहे हैं और आपका ये जवाब आपको 10 मार्क्स माइनस की तरफ ले जा सकता है। नहीं, यह सही है सर। ये 100%? 100%। इनके कॉन्फिडेंस से ये बताया जा रहा है कि ये सवाल का जवाब बिल्कुल सही है और तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब हम अगले राउंड में पूछेंगे ये सवाल इमदादुल उलूम स्कूल की तरफ। और इमदादुल उलूम स्कूल ये सेकंड राउंड, बोनस राउंड का आखिरी सवाल जो है, इमदादुल उलूम स्कूल के बच्चों ने जो लिफाफा हमारे हाथ में थमाया है वो है लिफाफा नंबर 11। कंप्यूटर जी से गुजारिश है कि स्क्रीन पर सवाल लगा दिया जाए और आपका सवाल है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? गलत जवाब देने की सूरत में या वक्त ख़त्म होने की सूरत में ये सवाल पास होगा मिलिया हाई स्कूल की तरफ। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? तकरीबन 20 सेकंड नबूवत के 11वें साल। अच्छा खेलते खेलते नो ये जवाब को गलत दे चुके हैं और ये मिलिया की जानिब जो है तो ये सवाल पास होता है। और आपके लिए सवाल है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह का विसाल कब हुआ? 17 रमजानुल मुबारक 620 ईस्वी को। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जवाब आपका गलत है और ये सवाल जाता है सामाइन की तरफ। सामाइन की तरफ क्या, अगले कंटेस्टेंट्स यहाँ पर बेताब नज़र आ रहे हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल कब हुआ? 10 रमज़ान 620 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब। इस बच्ची के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए काबिल सताइश है वो बच्ची जिसने इस सवाल का जवाब दिया। इस तरीके से यहाँ पर बोनस राउंड यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं स्कोरर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका यहाँ पर फाइनल स्कोर यहाँ पर बता दिया जाए। बोनस राउंड में मिलिया हाई स्कूल को मिले हैं 10 मार्क्स। इनके लिए भी जो है तालियां बजती रहनी चाहिए। जेडपी उर्दू हाई स्कूल को जो है मिले हैं 10 मार्क्स और इमदादुल उलूम हाई स्कूल बी टीम को मिले हैं 40 मार्क्स और उसके बाद इमदादुल उलूम हाई स्कूल ए टीम को मिले हैं 20 मार्क्स। इस तरीके से इस राउंड में जो इमदादुल उलूम हाई स्कूल ए है वो लीड करती हुई 40 मार्क्स के साथ। और अगर इस सिंपल राउंड और बोनस राउंड को मिला दिया जाए तो मिलिया हाई स्कूल 40, जेडपी हाई स्कूल 10 और इमदादुल उलूम हाई स्कूल 70, इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली 50। इस तरीके से इमदादुल उलूम हाई स्कूल ए टीम लीड करते हुए इसमें। अब इसके बाद जो राउंड है वो है बजर राउंड और ये राउंड है बहुत ही अहम राउंड। ये राउंड को हम कह सकते हैं कि ये राउंड आपको हीरो से ज़ीरो भी बना सकता है और ज़ीरो से हीरो भी बना सकता है। ठीक है, तो इस राउंड को जो है आपको बहुत ही एहतियात के साथ खेलना है। ये राउंड पेश करने के लिए मैं अपने साथी को एंकर सैयद जाकिर सर से गुजारिश करता हूं कि वह आगे के फ़राइज़ अंजाम दें। जज़ाकल्लाह। प्यारे बच्चों, अभी आप जो है इस कंपटीशन के 2 राउंड देख चुके हैं और स्कोर बोर्ड देखने के बाद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 2 टीमें जो है तो आगे चल रही हैं और 2 टीमें किसी कदर थोड़ा सा पीछे है। जो टीमें थोड़ा सा पीछे है उनको ये राउंड में बहुत ही सुनहरा मौका है
कि आप जो सबसे टॉप टीम कर रही है उससे आगे आप जा सकते हैं। इस राउंड के इख्तिताम तक हर टीम को 50 नंबर कमाने का मौका है। चूँकि आपने इससे पहले भी राउंड खेल चुके हैं और आपको अंदाज़ा आ गया होगा, लेकिन मैं एक चीज़ की तब्दीली जो हुई है वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये मुकाबले शुरू होने से पहले जनाब मोहम्मद अतीक सर ने चंद हिदायतें बज़र राउंड से मुतालिक दी हैं। वो क्या हैं, मैं एक मरतबा आपको बताता चलूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बज़र बजाने में जल्दी करना है, लेकिन शर्त ये है कि आपको सवाल गौर से सुनना है। अगर सवाल सुने बग़ैर या आधा अधूरा सवाल सुनने के बाद जल्दबाजी में आप बज़र दबाते हैं तो हम सवाल कंप्लीट नहीं करेंगे। वो सवाल जो आधा अधूरा है वहाँ पर हम रुक जाएंगे। आपको अपने तौर पर उस सवाल को समझना है और 1 मिनट के अंदर उसका जवाब देना है। अगर सवाल पहले आपको बोलना है वो सवाल क्या है। अगर मैं एक सवाल बोलूं, आधा हो जाए और किसी ने बज़र दबा दिया तो वो सवाल मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। उस सवाल को आपको दोहराना है। वो सवाल क्या हो सकता है, उसके बाद आपको जो है तो जवाब देना है। सवाल और जवाब देने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके 5 नंबर कम हो जाएंगे, और अगर आप 1 मिनट के अंदर सही जवाब देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। क्या ये बातें आपकी समझ में आई? मिलिया हाई स्कूल बातें समझ में आई बेटा? ज़िला परिषद स्कूल ओके। इमदादुल-उलूम ए और इमदादुल-उलूम जी। चलिए आइए शुरू करते हैं। जी ठीक है सर, चेक करना है जी। हाँ चलिए 1 मिनट के अंदर जो है तो हम बजर्स को चेक करेंगे। देखिए मैं एक बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 4 टीमें हैं। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसकी लाइट जलती रहेगी। 2 नंबर पर जो बच्चा बजर दबाएगा उसकी लाइट बीप करेगी लेकिन जल्दी जल्दी करेगी। और 3 नंबर पर जो बच्चा बजर दबाएगा उसकी लाइट भी बीप करेगी लेकिन स्लो स्लो करेगी। और 4 नंबर पर जो बच्चा बजर दबाएगा उसकी लाइट ऑन नहीं होगी। देखना एक बार जी, एक सेकंड, हम थोड़ा बजर्स को चेक कर रहे हैं। 1 नंबर पर आप दबाइए, यस। 2 नंबर पर आप दबाइए, ठीक है चलेगा चलेगा। 1 नंबर पर दबाइए बेटा, यस। सेकंड, 3rd दबाइए बेटा, 4th पे, ठीक है। बजर का आवाज आ रहा है, यस जी जी जी, ओके ओके। बच्चों यहाँ पर सवाल डिस्प्ले नहीं होगा, पूरा सवाल पढ़ने के बाद जो है तो सवाल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो सामाइन से भी गुजारिश है कि आपका तजस्सुस बरकरार रहे, आप खामोशी का मुजाहरा करें और बच्चों को भी जो है तो गौर से सवाल सुनने में मदद करें ताकि वो बच्चे सवाल समझकर सही जवाब देने की कोशिश करें। आइए ये तीसरा और सबसे मज़ेदार राउंड जिसका नाम है बजर राउंड, उसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं इस हॉल में मौजूद तमाम सामाइन से गुजारिश करूंगा कि ज़ोरदार तालियों से इन बच्चों का एक मरतबा हौसला अफजाई की जाए। आइए हम शुरू करते हैं। बजर राउंड का पहला सवाल की चीट उठाने का एक मौका आपको है और ये सवाल सब बच्चों के लिए है। चीट ये उठा रहे हैं लेकिन सवाल सब के लिए है, यस। ये हाथ ऊपर रख रहे, सब रखने देना है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम, ऊपर रहने दो हाथ।
सर हाथ ऊपर चलेगा ना? हाथ ऊपर है, चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके अगर आप बजर दबाजी तो आप क्वेश्चन आप रोक देंगे आपका। जी जी चलेगा। ओके ओके ठीक है चलेगा। एनवेलप नंबर 38, कौन से रोजे सुन्नत हैं? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है। कौन से रोजे सुन्नत है? कम ऑन। यस यस कम ऑन, चलते जी। 1 मिनट के अंदर बोलना है आपको, जल्दी फौरन। मुहर्रम की 9 या 10 तारीख और 10 या तारीख के रोज़े, शुरू ज़िल हिज्जा के 9 रोज़े, हर कमरी महीने की 13, 14, 15 तारीख के रोज़े और हर पीर व जुमेरात के रोज़े। माशाल्लाह ये बड़ा जवाब बिल्कुल सही है। मुहर्रम की 9, 10 तारीख, ये जो जुमला पूरा इन्होंने कंप्लीट किया है ये बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरह से इमदाद उलूम हाई स्कूल को मिलते हैं 10 नंबर। जी आइए दूसरा चीट उठाने का मौका आपको जिला परिषद को मिलते हुए। बीप बजाने में जल्दबाजी ना करें, सवाल गौर से सुने, तमाम ही बच्चों के लिए हिदायत है। और आपका सवाल ये रहा, जंगे खादिसिया किस दौर, यस सवाल दोहराएं माइक में प्लीज। जंगे खादिसिया किस, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। जंगे कादिसिया कब हुई? शाबान 14 हिजरी। अफसोस गलत जवाब। सही सवाल ये था जंगे खादिसिया किसके दौरे खिलाफत में हुई, और इसका सही जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। सवाल क्वेश्चन डिस्प्ले पे डालिए। क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर किया जाए। 32 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। सवाल ये था आपके सामने, जंगे कुदुसिया किसके दौर में, किसके दौर खिलाफत में हुई? आपने सवाल पूरा नहीं सुने, जल्दबाजी में बजर दबाए, जिसकी वजह से ये सवाल और जवाब में गलती की हैं। इस तरह से इनके मजमूई स्कोर से 5 नंबर कम होते हैं। आइए इस मज़ेदार राउंड की तीसरी चीट इमदादुल उलूम स्कूल उठाते हुए देखिए, जिस तरह की गलती अभी हुई है ये गलती दूसरे टेबल्स के बच्चे ना दोहराएं, ताकि आपके हासिल शुदा नंबरात में से कोई नंबर कम ना हो। एनवेलप नंबर 16, सवाल है, किस्से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अहसनुल क़सस क्यों कहा? स्टॉप। ये सवाल कंप्लीट कीजिए। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अहसनुल क़सस क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सही सवाल, जवाब बोलिए। मुतज़ा सिफ़ात के तज़किरे और हुस्न व जमाल की वजह से। मुतज़ा सिफ़ात के तज़किरे और हुस्न व जमाल की वजह से, और ये जवाब बिल्कुल सही है। और इस तरह से इनको मिलते हैं 10 नंबर। बहुत अच्छे। सवाल जी चलिए, अभी तक आपके सामने 3 सवालात पेश किए जा चुके हैं। अब इस पहले कंपटीशन के तीसरे राउंड के सिर्फ 2 सवालात बचे हुए हैं। आइए इमदादुल उलूम स्कूल को मौका मिलता है अपना लकी एनवेलप उठाने के लिए, और इन्होंने जो एनवेलप उठाया है उसका नंबर है 1717। सवाल गौर से सुने तमाम टेबल्स के स्टूडेंट्स। सूरह माउन में किन लोगों को दीन को झुटलाने, स्टॉप, टाइमर। सवाल कंप्लीट कीजिए बेटा। सूरह माउन में किन लोगों को दीन को झुटलाने वाला कहा गया है? 1 मिनट। उससे क्या फर्क होने वाला है? इससे पहले जैसे नुकसान हो वैसे उनको भी नुकसान हो जाएगा। सवाल कंप्लीट करने पहले जवाब कंप्लीट कर लो सर। सवाल अधूरा है, सवाल हम उनसे लेते हैं। सर जवाब पहले ले लो ना, टाइमर चालू है उनका। अच्छा टाइमर चालू, जवाब दीजिए बेटा। जवाब दो। हाँ यस जवाब। सवाल, जो गरीबों मिस्किनों को धक्के मार के भगाता और किसी
को गरीब लोगों को खाना खिलाने पर ना उबारता हो। जी, इन्होंने जो जवाब दिया मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूं, आपको भी अंदाजा होगा। ये सही जवाब है, जो गरीबों मिस्कीनों को धक्के मार के भगाता हो और किसी को गरीब लोगों को खाना खिलाने पर ना उभारता हो। सूरह माउन में जो है तो झुटलाने वालों के लिए ये बातें आई हैं। आइए यहाँ पर अब आपके सामने 4 सवाल जो है तो पूछे जा चुके हैं। ये इस कंपटीशन का यस जनाब, आप सवाल। अस्सलाम वालेकुम हजरात जी, बच्चे हर मर्तबा डबल बजर दबा रहे आपका सवाल होने के पहले। अब उनको जवाब मालूम है, उसके लिए बजर दबा रहे हो। अब ये बच्चों को वैसा अगर बोला जाता था अपन बजर बच्चों तुम दबा सकते हैं अगर तुमको जवाब पता है। ये बच्चे हर मर्तबा गलती कर रहे हैं, बजर दबा के जवाब दे सक रहे हैं, तो ये बच्चे भी कर सकते हैं ना वैसा? कहाँ बताइए नहीं ना आपने बोले सज़ा मिलेंगी, आपको जवाब पूरा देना पड़ेगा, सवाल भी देना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सही सब बोल रहे हैं। हाँ। जो भी बच्चे अगर सवाल को आधे में रोकते हैं तो आप ये उसकी जिम्मेदारी है, सवाल भी पूरा करे जवाब भी पूरा करे। ये बच्चों को सवाल भी पूछा जा रहा है, जवाब भी पूछा जा रहा है और हर बच्चे को मौका है। हर बच्चा आप चाहे तो बटन दबा सकता है। आप एक काम कीजिए ना, आधा सवाल कीजिए, आधा सवाल बच्चों से पूछ लिए सभी। वही कर रहे हैं। जैसे कोई बजर दबाएगा हम यहाँ से स्टॉप बोल रहे हैं, सवाल मुकम्मल नहीं हो रहा है। जी जज़ाकल्लाह। यहाँ पर 4 सवालात पूछे जा चुके हैं। इस कंपटीशन का आखिरी सवाल, और ये सवाल होने के बाद जो है तो यहाँ पर ये कंपटीशन का पहला मरहला जो है तो ख़त्म होगा। आइए एक मौका आपके लिए, एक चीट आप उठा सकते हैं। ये आखिरी लकी लिफाफा है आपके लिए। अभी जो लिफाफा उठाया हुआ है उसका नंबर है 1818। तमाम बच्चों के लिए सवाल है, बी अलर्ट। सवाल इस तरह से है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत। स्टॉप टाइमर। जी सवाल दोहराइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत कब हुई? जी सही सवाल, जवाब प्लीज़। सवाल डिस्प्ले पे सवाल। यस जवाब दीजिए बेटा आराम से, 1 मिनट है आपके पास। सवाल थोड़ा बड़ा कीजिए। टाइमर टाइमर प्लीज़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत कब हुई? 21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी बरोज़ जुमा। 21 रमज़ान सन 40 हिजरी बरोज़ जुमा। ये बिल्कुल सही जवाब। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए इन तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों ने सवालात सुनने के बाद जवाबात दिए हैं। इन्हें दरमियान में सवाल के दौरान में टोका भी गया, रोका भी गया। इनकी सवाल समझ में आया, उन्होंने सवाल भी पढ़ा और जवाब भी दिए हैं। तो ये तीसरा बजर राउंड के 5 सवालात यहाँ ख़त्म होते हैं। अब इस कंपटीशन का बजर राउंड का स्कोर पेश किया जाएगा। मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्क्रीन पर जो है यस, यहाँ पर इस राउंड के अंदर टेबल नंबर 1 पर मिलिया हाई स्कूल है। इन्होंने इस राउंड में जो है तो कोई नंबर हासिल नहीं किया और पहले 30, 10 इस तरह से 40 नंबर हासिल किए। ज़िला परिषद हाई स्कूल पहले राउंड में जो है तो 0 मार्क थे, लेकिन सेकंड राउंड में इन्होंने 10 नंबर हासिल किए। बजर राउंड में जो है तो ये नंबर हासिल नहीं करे, इन्हें 10 नंबर मिलते हैं। तीसरे टेबल पर मौजूद इमदादुल उलूम हाई स्कूल ए, इन्होंने जो है तो इस राउंड में 2 सवालात के जवाबात दिए, 20 नंबर हासिल किए। पहले 70 और इस तरह से 20, इन्होंने 90 नंबर हासिल किए। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। उसी तरह से इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली, इन्होंने इस राउंड में 2 सही जवाबात दिए, 1 सवाल जो है तो उन्होंने गलत दिए, 1 सवाल का जवाब। इस तरह से उनके 5 नंबर माइनस हुए। इस राउंड में 15 नंबर और मजमूई नंबर जो है इनके वो 65 है। इस तरह से आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि इस फाइनल राउंड के अंदर कौन सी टीम जो है तो फातेह हुई। यहाँ पर विनिंग टीम का मैं नाम लूँगा, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। इमदादुल उलूम हाई स्कूल ए, टेबल नंबर 3 प्लीज़